नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। तमाम दिनों से चर्चाएं चल रही थीं कि योगी आदित्यनाथ को बदला जा सकता है। ऐसी मीडिया के तमाम धड़े ऐसी खबरें चला रहे थे। इसी हालात के बीच में बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष 2 दिन के लखनऊ दौरे पर आए और उन्होंने लखनऊ दौरे पर आकर के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से लेकर के तमाम मंत्रियों से बातचीत की। वो सभी से मिले और मिलने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार की तारीफ कर दी और योगी जी की उन्होंने इतनी तारीफ की कि जो विरोधी इतने दिनों से ये खबरें फैला रहे थे, कम से कम उनके मुंह पर तो इस स्थिति में एक ताला लग गया होगा। बीएल संतोष ने कहा, योगी सरकार ने 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश को कोरोना के समय इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया है जितने अच्छे तरीके से 1.5 करोड़ की म्युनिसिपैलिटी के बराबर आबादी वाला सीएम भी नहीं कर पाया। इससे ज्यादा तारीफ योगी की और क्या हो सकती है दोस्तों। इसके बाद जाहिर सी बात है कि बीएल संतोष ये पार्टी हाईकमान का आदेश लेकर के कहीं ना कहीं लखनऊ पहुंचे थे और लखनऊ पहुंच करके उन्होंने जैसे ही योगी सरकार की तारीफ कर दी, सारे विपक्षियों की और कहीं ना कहीं जो दबे स्वर में योगी जी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनके मुंह पर ताला लग गया। वो सोचने के लिए विवश हो गए, क्योंकि शायद उन्हें ये नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी का कोई विकल्प नहीं है। योगी जैसा तेज तर्रार और न्यायप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बीजेपी में है और बीजेपी को ये अच्छे से पता है कि कांग्रेस जब उस समय उन्हें हराने का प्रयास कर रही थी और सपा बसपा का गठबंधन हो गया था, उस समय ये योगी जी का ही कुशल नेतृत्व था कि बीजेपी ने सपा बसपा गठबंधन के मिथक को ध्वस्त कर दिया था और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश लोकसभा इलेक्शन में 2019 में एक तरफा सीटें हासिल की थी जो लगभग 60 सीटों के आसपास थी। ये तभी संभव था, ये तभी किसी एक कार्यकुशल योगी के नेतृत्व में ही ये कार्य संभव था। हाईकमान समझ चुका था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए उसने संगठन महासचिव श्री बीएल संतोष के मार्फत संदेश भिजवाया कि कोई इस तरीके की गलफत में ना रहे। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का सत्ता परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे और अगले 5 साल अगली बार जब भी चुनाव होगा उसका सीएम फेस भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ही होंगे। इस दौरान एक बड़ा रोचक वाकया घटा दोस्तों। बीएल संतोष ने कुछ मंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि क्या वो संगठन के लिए काम करेंगे, मतलब उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देकर के पार्टी में काम करने को बोला गया। इस शब्द को सुनते ही तमाम मंत्रियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं, उनके चेहरे मुरझा गए दोस्तों, क्योंकि इतना मलाईदार पद को छोड़ करके कौन पार्टी की सेवा करना चाहेगा दोस्तों। तमाम मंत्रियों में बेचैनी हो गई कि पता नहीं संगठन मंत्री किसको बोल रहे कि आपको मंत्री पद से इस्तीफा देकर के पार्टी का काम करना है। लेकिन बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है। तमाम मंत्री इस बेचैनी को अपने अंदर छुपा गए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। इसके बाद संगठन महासचिव बीएल संतोष वापस लौट गए। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि योगी मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार होगा तो उसमें किन नए मंत्रियों की एंट्री की जाएगी और किन पुराने मंत्रियों के या तो विभाग बदल दिए जाएंगे या कुछ मंत्रियों की उनके पद से छुट्टी भी हो सकती है और कुछ मंत्रियों को संगठन में भी काम दिया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल होने हैं और अगले साल होने वाले चुनाव उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति पे हमारी नज़र बनी रहेगी दोस्तों।
हम आपको उत्तर प्रदेश की जानकारी देते रहेंगे। जैसे ही योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से संबंधित कोई जानकारी आएगी हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।